अस्सलाम वालेकुम, इट्स आद उस्मान एंड वेलकम टू द आयुष मैनेजिंग सेफली लेक्चर्स। आज का मॉड्यूल 1 है एंड इसके अलावा हम टोटल 7 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। हम समझेंगे आयुष क्या है, इसके अलावा आयुष एमएस यानी कि मैनेजिंग सेफली क्या चीज़ है, आयुष की हिस्ट्री क्या है। इसके साथ-साथ हम फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू एंड यानी कि इसमें कंप्लीट जितनी भी चीज़ें होंगी डिटेल में समझेंगे। कुछ चीज़ मिस नहीं करेंगे एंड कोशिश करेंगे रियल टाइम जो सिनेरियोज़ होते हैं, उनको भी इसमें हम कवर करें, ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसके साथ-साथ जो रिस्क असेसमेंट का पार्ट है आयुष का, वो हमने कवर किया है एक और प्लेलिस्ट में, जिसमें हम कंप्लीट उसमें हमने डिस्कस किया है किस तरह से आप रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करते हैं एंड किस तरह से आप उसका फॉर्म फिल करते हैं, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स साद उस्मान एंड आई एम द इंचार्ज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट बेस्ट वे सीमेंट लिमिट फारूकिया। इसके साथ साथ आई एम आल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आई एम आल्सो आयुष एंड ओशो ट्रेनर फ्रॉम ऑलमोस्ट मोर देन 2 years. अच्छा, before starting, I have request from all of you to kindly mute your mics and do not create any disturbance. अच्छा, तो चलें समझते हैं कि आप लोगों ने आयुष मैनेजिंग सेफ्टी की सर्टिफिकेशन को क्यों चूज़ किया है, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। अच्छा, आपका आयुष स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मीन्स कि ये एक इदारा है विच इज़ बेस्ड ऑन यूके। इसका पहले नेम चेंज था, इट्स वाज समथिंग लाइक इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर सेफ्टी ऑफिसर समथिंग, लेकिन ये देन 1945 के बाद 1981 में इसका नेम चेंज कर देते हैं विच देन बिकम्स द आयुष, IOSH। एंड आयुष कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आयुष एक इदारे का नाम है। आयुष में जो सर्टिफिकेशन आप लोग कर रहे हैं वो है आयुष मैनेजिंग सेफली, जिसे इन शॉर्ट MSB कहते हैं। आयुष मैनेजिंग सेफली में आपके पास दो किस्म के सर्टिफिकेट होते हैं, एक है ओल्ड वर्जन सर्टिफिकेट, एक है न्यू वर्जन सर्टिफिकेट। ओल्ड वर्जन सर्टिफिकेट एंड आपके जो न्यू वर्जन सर्टिफिकेट है, इसमें से फ़र्क इतना सा है कि एक सर्टिफिकेट आपका विदाउट बारकोड आता है एंड एक सर्टिफिकेट आपका विद बारकोड आता है, जिसे हम डिजिटल सर्टिफिकेट भी कहते हैं एंड ई सर्टिफिकेट भी कहते हैं। आपका जो ओल्ड सर्टिफिकेट है उसमें जो है ना, ड्यू टू सेम नेम सर्टिफिकेट जेनिन की वजह से क्या हुआ था कि वो उन्होंने ये पॉलिसी चेंज की, उन्होंने चाहा कि भई इसको हम डिजिटलाइज़ कर देते हैं ताकि ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएँ। एंड जो आयुष का पहले सर्टिफिकेट था वो आता भी हार्ड कॉपी में था, यूके से डायरेक्टली आता था एंड अब क्या होता है कि वो आपकी मेल पे वो उसे सेंड करते हैं। सही है? तो ये डिफ़रेंस है आपकी दोनों टाइप ऑफ सर्टिफिकेट में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आयुष की मैनेजिंग सेफली की, तो क्या सिर्फ़ इसमें सिर्फ़ मैनेजिंग सेफली ही है? अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं सर्टिफिकेट, ये है मैनेजिंग सेफली का। दिस इज़ फॉर बेसिकली फॉर द मैनेजर्स। इसमें आप मैनेजमेंट, सेफ्टी की मैनेजमेंट को समझते हैं, सीखते हैं। इसके अलावा इसमें क्या कोई और सर्टिफिकेट है? तो यस, बिल्कुल है। इसमें आपका वर्किंग सेफली का सर्टिफिकेट भी आता है। सही है? अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में बताया कि 1945 में ये स्टार्ट हुआ, यूके बेस्ड है। आपके पोस्ट वॉर के, वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडस्ट्रियल आपके एरा था, उसमें जो है ना आपकी जो एक्सीडेंट्स है उसे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने आयुष को प्रमोट किया यूके के दायरे में, ताकि आयुष के भी क्या हो, आयुष की वजह से सेफ्टी इंश्योर हो। अब समझते हैं बातें दोबारा अपने मेन टॉपिक पे, आयुष मैनेजिंग सेफली। सही है? आयुष मैनेजिंग सेफली जैसे कि मैंने बताया इस फॉर मैनेजर्स, तो इसमें हर चीज़ जो होगी वो रेलिवेंट टू द मैनेजर्स होगी। इसमें किस तरह से आपने वर्कर्स को लेकर चलना है, किस तरह से वर्क सेफ्टी का ख्याल रखना है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन अकाउंटेबल होगा, किस तरह से आपने ऑडिटिंग करनी है, किस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है, तो ये सब चीज़ें एज अ मैनेजर हम करते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इसलिए आप लोगों ने इसे चूज़ किया एंड ये लेवल 2 सर्टिफिकेट है। एंड लेवल 2 के अलावा क्या है, आपका ऑल्सो काउंट एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेफ्टी। सो द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेजिंग सेफली। हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। मैनेजिंग सेफली यानी कि सेफ्टी, आपके वर्क प्लेस में सेफ्टी को इंश्योर करना या सेफ्टी को मैनेज करना की उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। सो द क्वेश्चन रेज हियर इज, आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें एक एम्बुलेंस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इस एम्बुलेंस
से आप लोगों को कैसी फ़ील आ रही है? कैसी वाइब आ रही है? कोई बता सकते हैं? सर मतलब कि कोई हादसा हो जाए तो डेफिनेटली सर अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इलाज दिलाना पड़ेगा, तो इसको जाते हैं तब बिल एम्बुलेंस का आना जरूरी है। इसका इसका एक जो जब आप पिक्चर देखते हैं किसी एम्बुलेंस की, तो आपके माइंड में एक नेगेटिव इमेज बनती है, यानी कि यहाँ पे कोई कुछ बुरा हुआ है, कोई हादसा हुआ है, किसी की या तो जान चली गई है, सही है, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है। ये आपको क्या होता है कि ये आपको शो करता है एक एम्बुलेंस की एक इमेज से। इसलिए हम इसको इन्होंने स्टार्ट में डाला ताकि एम्बुलेंस का जितना आना जाना आपकी वर्क प्लेस में कम होगा, तो वो एक पॉजिटिव कल्चर को रिफ्लेक्ट करेगा। एंड आपको मैनेजिंग सेफली, यानी कि अपनी वर्क प्लेस में सेफ्टी की मैनेजमेंट को इंश्योर इसलिए करना है ताकि आपकी एम्बुलेंस का आना जाना आपकी इंडस्ट्री में कम से कम रहे। इज इट क्लियर? अच्छा, सेकंड सेकंड बिल्कुल। सेकेंडली, आपका मोरली मीन्स, यानी कि अखलाकी तौर पे हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि जो अफेक्टेड पर्सन है, यानी कि जो जिसका साथ हादसा हुआ है, तो उसकी फैमिली को बताना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत हमारे लिए जो है ना, ये बेयर करना है हमारे लिए, सोच के भी हमें जो है ना खौफ आता है कि हम कैसे बताएंगे कि आपका भाई, बेटा, शोहर, बाप अब इस दुनिया में या तो नहीं है, या फिर वो बुरी तरह से हादसे का शिकार हुआ है जिसकी वजह से वो कभी दोबारा काम नहीं कर पाएंगे। तो ये आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद फील कर सकते हैं कि आपको ये सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वाकई यार, एक फैमिली, एक पर्सन की वजह से कितने लोग अफेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? थर्ड क्या है हमारे पास? आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि आपको लीगली बाउंड किया गया है। आपको गवर्नमेंट ने बाउंड किया हुआ है। किस तरह? कि आपके अगेंस्ट वो लीगल एक्शंस ले सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री बंद हो सकती है, फाइन्स हो सकते हैं, रिमीडियल ऑर्डर्स मिल सकते हैं। रिमीडियल ऑर्डर क्या होता है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन फोर्थ लेक्चर। इन सब वजूहत की वजह से हम क्या करते हैं कि हम मैनेजिंग सेफली को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके साथ साथ मीडिया कवरेज, यानी कि आपके फेम, आप भी फेम हो सकते हैं। अगर मीडिया में आपकी बात चली गई, इसका मतलब ये है कि सब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस फलां इंडस्ट्री में हादसात की रेशो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा लोगों की अमवात हो गई क्योंकि ये लोग प्रॉपर मैनेजिंग मैनेजिंग नहीं कर रहे, सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, पुअर मैनेजमेंट की वजह से। तो क्या होगा? लोगों को एक बैड इमेज जाएगी इनके माइंड में एंड वो कहेंगे नहीं, इस इंडस्ट्री से काम नहीं करना चाहिए, इनकी प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, इनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको लॉस होगा, परचेज ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे सारे। परचेज ऑर्डर क्या होता है? पीओ। आप रिक्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को या किसी और वेंडर को, अगर आपको चीज़ चाहिए होती है तो आप उनसे डिमांड करते हैं, वो आपको सप्लाई देते हैं फिर। तो परचेज ऑर्डर क्या होता है कि जब आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो कैसे कैंसिल होगा कि भाई जब आपके इंडस्ट्री में हादसा हो गया तो वो नहीं चाहेंगे आपको कुछ प्रोवाइड करें, ऐसा ना हो कि भाई आप बाद में पेमेंट ना कर सकें। इस डर से भी क्या होगा कि आपके जितने भी आपको पीओज मिले होंगे या फिर आपने पीओज दिए होंगे वो सब कैंसिल हो जाएंगे। हमेशा याद रखें, मैनेजिंग सेफली या फिर व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेजिंग सेफली, किसी भी वर्क प्लेस में मैनेजिंग सेफली को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसके पीछे तीन रीजंस होते हैं। पहले तो सामने लिखा हुआ है, लेकिन तीन की रीजंस होते हैं। यही चीज़ आप अपनी बॉश में भी डिस्कस करते हैं। वन इज़ मोरल, सेकंड इज़ लीगल एंड थर्ड इज़ फाइनेंशियल। मोरल इखलाकी तौर पे ये जिम्मेवारी है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को भी समझ लेते हैं। एक मैनेजर है, वो एक एम्प्लॉयर हायर कर रहा है, ठीक है? तो जो मैनेजर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सेफ वर्क प्लेस, सेफ इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा। एंड जो वर्कर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सेफली तरीके से एग्जीक्यूट करेगा उस काम को। दूसरा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अखलाकी तौर पे हमारे लिए बेयर करना बहुत मुश्किल है कि आपका वो जो पर्सन आपके साथ बैठा हुआ था, कल चाय पी रहा था, खाना खा रहा था, एंड अब वो इस दुनिया में नहीं है या फिर वो बुरी तरह से हादसे का शिकार हुआ है जिसकी वजह से वो कभी काम नहीं कर सकेगा। तो ये आपके लिए चीज़ बेयर करना क्या है, बहुत मुश्किल है। लीगली लीगल भी आपको बता चुका हूँ कि लीगल आपके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं, लीगली आप बाउंड होते हैं गवर्नमेंट के। एंड इसके अलावा फाइनेंशियल पे फिर हम बहुत चीज़ें डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल में अगर आप देखें तो आपको डायरेक्टली अगर आग लग जाती है तो डायरेक्ट मटेरियल आपका ख़राब हुआ है, आपकी किसी की जान गई है, वो नुकसान हुआ है।
इसके अलावा फिर रेपुटेशन कितनी ख़राब हुई आपकी, सब चीज़ें फिर इनडायरेक्ट में आती हैं, जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, सही है। ये सब चीज़ें आपको क्या हो जाती हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। लेट्स सपोज़ एक इंडस्ट्री है जो कि प्रॉपर सेफ्टी का ख़्याल नहीं रखती, सही है। अब जब वो सेफ्टी का ख़्याल नहीं रखती है, आपने उनको मनाना है एज़ अ सेफ्टी ऑफिसर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में उनको ये फ़ील होता है कि सेफ्टी जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, सही है। सेफ्टी से क्या होता है, टाइम एंड पैसा बर्बाद होता है, ज़ाया होता है। लेकिन हमारी ये अप्रोच होनी चाहिए कि हम उनको किसी तरह से कन्विंस कर सकें। तो एज़ यू नो, इंडस्ट्रीज़ क्यों ओपन होती हैं, ताकि वो प्रॉफिट्स कर सकें। तो आपने उनको कोशिश करना है कि आपने उनको इस तरह से आप विन कर सकते हैं अपना आर्गूमेंट, कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग प्रॉफिट्स करें। अगर आप एक एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री में, आपके वर्क प्लेस में हादसा हो गया, किसी की जान चली गई, अल्लाह ना करे, तो क्या होगा कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो सकती है, आपको फाइन देना पड़ सकता है, आपका डाउन टाइम हो सकता है, यानी कि आपका जो प्रोडक्शन है वो कुछ टाइम तक बंद हो सकती है। तो ये सब क्या होगा, बिजनेस में लॉस होगा। एंड ये चीज़ हम डिस्कस भी करेंगे आयुष में, कि कितना लॉस सेफ्टी में होता है एंड कितना लॉस आपके एक्सीडेंट की वजह से होता है। तो जो चीज़ आपको सेफ्टी के पीपीएस में या फिर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में या फिर प्रोसीजर प्रोवाइड करने में लगते हैं, वो कुछ भी नहीं है। किसके सामने, जो नुकसान आपका एक्सीडेंट के बाद होता है। एज अ मैनेजर व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब चूंकि हम मैनेजिंग सेफली पढ़े हैं, हम सब मैनेजर्स हैं यहाँ पे, तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। You are in the front line of safety. As a manager, you are responsible for making decisions about the local safety practices. एज अ मैनेजर हम एक इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ अपनी इंडस्ट्री में। अगर मैं अपनी प्रॉपर सेफ्टी का ख्याल रखता हूँ, स्पीड लिमिट जब आता हूँ स्पीड लिमिट का ख्याल रखता हूँ, रिवर्स पार्किंग करता हूँ, अपनी पीपीज का ख्याल रखता हूँ, अपना यूनिफॉर्म प्रॉपरली मेंटेन रखता हूँ, कोई काम करता हूँ उसको प्रोफेशनल तरीके से करता हूँ, सेफ्टी को अपने माइंड में रखते हुए करता हूँ। इसके अलावा पूरा दिन मैं यही सोचता हूँ कि किस तरह से मेरी टीम एंड इसके अलावा जितने भी वर्कर्स हैं वो किस तरह सेफली अपने वापस घरों को लौटेंगे, उनके लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स डिफाइन करने चाहिए। इन सब चीज़ों को रखते हुए अगर मैं बात करूँगा एंड में करूँगा, तो क्या होगा, उसका जो इन्फ्लुएंस, उसकी जो इन्फ्लुएंस होगा वो पूरी इंडस्ट्री के हर एक बंदे तक जाएगा। वो कहेंगे यार यार वाकई फला शख्स यानी साद उस्मान शाह हेल्थ सेफ्टी के जो इंचार्ज हैं, वाकई वो सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, वो दिल से काम कर रहे हैं। एंड हमें भी करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, उनको इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए करें तो हमें भी चाहिए कि हम रिटर्न में उनको कुछ दें। A manager can assign the responsibility but can't give away the accountability. The manager is the ultimate accountable. थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है बट इट्स वेरी सिंपल अगर आप इसको समझें। अकाउंटेबिलिटी से कहते हैं एहतिसाब को। लेट्स सपोज एज अ मैनेजर, आई एम द मैनेजर, मेरे पास एक टीम है। मेरी टीम में एक सबसे न्यू पर्सन, एक सबसे वीक पर्सन, यानी कि वीक इन द सेंस ऑफ नॉलेज, न्यू पर्सन है, उसको न्यूली हायर किया। उसको मैं कहता हूँ क्रिटिकल टास्क में जाओ एंड उसके वहां पे जाके अपनी ऑब्जर्वेशंस लेके आओ। वो मेरे पास जाता है, ऑब्जर्वेशंस लेके आता है। अब चूंकि उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है उस काम की, एक्सपीरियंस नहीं है, उसके जो है एज मैटर करती है, उसकी ऑब्जर्वेशन मैटर करती है, सेंसेस मैटर करते हैं। चूंकि वो पर्सन इस चीज़ों में वीक है, वो उस तरह की ऑब्जर्वेशन मेरे पास नहीं लेकर आया। एंड मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि सिर्फ टेबल पे बैठा रहता है, पूरा दिन कोई काम नहीं करता। एंड मैं उसकी ऑब्जर्वेशन आगे फॉरवर्ड करता हूँ, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, जो भी करता हूँ। कल को हादसा हो गया। अब जब हादसा हुआ है तो यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी होगी, एहतिसाब जिससे होगा, तो वो फिर मेरे उस वर्कर से या मेरी उस टीम से नहीं होगा। फिर वहाँ पे जवाबदेह कौन होगा, फिर मैं हूँगा। वाई? बिकॉज आई एम द मैनेजर। मुझसे पूछा जाएगा कि भाई साद उस्मान, आपको हमने इंचार्ज बनाया आपकी पूरे वर्क्स का, तो आपने क्यों उस चीज़ को इतना निगलेक्ट किया, उसको प्रॉपर आपने फोकस नहीं किया, उस पर आपने कामचोरी की। तो क्या होगा, कल को जब कोर्ट कचहरी के जो भी होगा, जब मुझे बुलाया जाएगा, तो फिर कौन होगा, जाने वाला मैं ही हूँगा। एंड इस कोर्स में क्या होगा कि आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज एज अ मैनेजर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, अकाउंटेबिलिटीज क्या है, नो व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन नॉट टू, कहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं, एंड कहाँ पे आपके सीनियर मैनेजमेंट की एक्शन लेने की या फिर उनकी टेंशन की जरूरत पड़ेगी। ये एक शॉर्ट क्विज है, इसको मैं स्किप करूँ क्योंकि ये एक वेरिएबल नंबर्स हैं। वाई? क्योंकि इसमें आपको दिखाते हैं कि भाई हर साल कितने लोगों की जान जाती है। वेरिएबल नंबर है ये, जो आयुष के लेक्चर्स हैं 2021 के हैं।
तो उस टाइम कितनी जा रही थी? 220 मीन्स हर महीने 18 लोग एंड हर हफ्ते 4 लोग। लेट्स सपोज इसी को हम समझते हैं। आप खुद सोचें, सिर्फ इंडस्ट्री में वर्कर्स की जान कितनी जा रही है, हर महीने 18 लोगों की डेथ हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द, या कह लें, आप कह सकते हैं पुअर मैनेजिंग सेफ्टी, आप कह सकते हैं कि नॉट प्रोवाइडिंग देम द प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स एंड नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी प्रोसीजर्स। ये क्या है, उसकी वजह से कितने लोग जान जा रही है। इसी तरह जो है ना, कितने लोगों की जो है ना सीरियस इंजरीज हो रही हैं, सब चीज़ें इसमें आपकी आ जाती हैं। सही है, इसको फिलहाल स्किप कर देते हैं, इसको आप जो है देख सकते हैं बाद में। सही है, मैं नोट शेयर कर लूँगा। अच्छा, अ मैनेजर इज डैश फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। क्या है? फिर इन द ब्लैंक है यहाँ पे, डैश में क्या आएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल। सही है, एंड इसमें क्या होगा? अ मैनेजर इज डैश फॉर हिज एक्शंस एंड मे बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन देम टू अदर्स। अकाउंटेबल, ठीक है, नहीं अकाउंटेबिलिटी आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा आ गया मुझे, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे। कैन इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सेव यू मनी? अगर आप प्रॉपर सेफ्टी को इंश्योर करते हैं तो क्या आपको प्रॉफिट होगा, पैसे बचेंगे या नहीं? मुझे आंसर चाहिए। बचेंगे, बिल्कुल सही है। एक्सीडेंट नहीं होगा तो आपका डाउन टाइम नहीं होगा, आपका वर्कर्स अफेक्ट नहीं होंगे, आपको न्यू हायरिंग नहीं करनी होगी, आपको मेडिकल कॉस्ट पे नहीं करनी होगी, आपका रेपुटेशन ख़राब नहीं होगी, लीगल एक्शंस नहीं लिए जाएंगे। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपके पैसे को बचाती हैं एंड आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करती हैं। लीगली हाउ मच मस्ट एन एम्प्लॉयर बी इंश्योर्ड फॉर? तो अकॉर्डिंग टू यूके आपका लॉ, तो 5 मिलियन इन एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस एंड हाउ मैनी इंश्योरेंस प्रोवाइडर कवरेज ऑफ 10 मिलियन। हो सकता है भी वेरिएबल नंबर्स हैं, तो 10 मिलियन पाउंड्स तक की इंश्योरेंस करनी होती है अंडर द एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम। इफ अ वर्कर इज इंजर्ड एंड कैन नॉट वर्क, विल इंश्योरेंस कवर ऑल द फाइनेंशियल लॉसेस? अब एक बात है, क्वेश्चन ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज आपको पता है किस तरह से वर्क करती हैं। इंश्योरेंस वर्क आपसे हर मंथ कुछ अमाउंट डिडक्ट करती हैं, वर्कर से भी एंड आपकी इंडस्ट्री से भी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज में ऑलरेडी चीज़ें डिफाइंड होती हैं, तो किस किस टाइम वो आपको इंश्योरेंस पे बैक करेगी। लेट सपोज आपने साल की इंश्योरेंस ली थी या 3 साल की ली थी, 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस है आपकी, महीने हर महीने आपके 1000 रुपये कट जाते हैं इंश्योरेंस के, हम एज्यूम कर रहे हैं। एंड उसमें ये लिखा हुआ था कि इस कंडीशन में हम, अगर कुछ होता है तो हम इंश्योरेंस करेंगे एंड आपको इंश्योरेंस के पैसे आपको मिल जाते हैं। एंड लेट सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका जो रॉ मटेरियल है जिससे आपका लास्ट प्रोडक्ट बनती है, जो रॉ मटेरियल है उस पर आपकी इंश्योरेंस नहीं होती। अगर उसको आग लगती है, वो ज़ाया हो जाता है, वो जल जाता है, कुछ भी होगा, तो उस पर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ भी रिटर्न नहीं देगी। तो अगर कोई हादसा ऐसा हो गया जो कि रॉ मटेरियल में आपका उसको आग लगी, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड प्रोडक्ट को मिलती है तो फिर आपको मिलता है, लेकिन आपने इस चीज़ को समझना है। दूसरा, पेशावर में आपको अगर याद हो तो एक पैम्पर्स की एग्जांपल है, वैसे तो बहुत सी एग्जांपल्स होंगी। पैम्पर्स की इंडस्ट्री थी, उसमें क्या हुआ कि बिल्कुल सारी आग लगी ही रॉ मटेरियल को। तो लोग कह रहे थे यार ये तो इंश्योरेंस के लिए कर रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उसमें जो मटेरियल जितना भी नुकसान हुआ सारा उसके मालिक को ही हुआ। सही है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वर्क प्लेस इंजरी? सर इंश्योरेंस तो हमें कंपनी उस सूरत में पे करती है जब कंपनी में कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है कि जो कंपनी का नुकसान होता है। ठीक है जी, अभी आपने जिससे कहा कि वर्कर से भी इंश्योरेंस लिया जाता है, फिर जब वर्कर का भी कोई वर्कर की भी कोई इंसिडेंट वगैरह कोई भी हो जाता है इमरजेंसी, तो वर्कर को भी कंपनी इंश्योरेंस पे करती है। वर्कर्स को कंपनी ने ऑलरेडी इंश्योरेंस ली होती है। सही है। थर्ड इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला पर्सन, इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला पर्सन जो होता है वो थर्ड पार्टी होती है। तो अगर कोई हादसा होता है, जी, कॉन्ट्रैक्टर सर थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्टर की जो है ना, थर्ड पार्टी की जो मोस्टली मैंने इंडस्ट्रीज में देखी कि उनकी इंश्योरेंस होती है। तो उनकी जो कॉन्ट्रैक्टर अपनी वर्कर्स की खुद कॉन्ट्रैक्टर एज अ कंपनी उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ओके सर। जी जी। अच्छा, अच्छा, अब हर साल कितना नुकसान होता है? ये 2021-22 की स्टडी है। लॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, कंपनसेशन, इनकी वजह से। सही है।
इन्फोर्समेंट कॉस्ट, ह्यूमन सफरिंग एंड लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसकी वजह से हर साल 20.7 बिलियन पाउंड्स का नुकसान होता है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स। तो ये भी कि आपके लिए एक आर्गूमेंट हो सकता है जिसमें आप अपने आप को अपनी मैनेजमेंट के साथ आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार आपको करना चाहिए प्रॉपर मैनेजिंग सेफली को मेंटेन करना चाहिए ताकि आप इतनी बड़ी कॉस्ट से बच सकें, यानी कि जो हर साल सब ये तो मिला के दी गई है, लेकिन स्टिल दिस इज अ बिग अमाउंट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वर्कप्लेस इंजरी, अच्छा ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी गिव्स यू अ हेल्पिंग हैंड विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनहेंसिंग योर रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती है क्योंकि हादसा कम होते हैं, प्रॉफिट्स में आपका इजाफा होता है क्योंकि हादसा कम होते हैं, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड डाउन टाइम क्योंकि चूंकि हादसा कम रहते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स कम हो जाते हैं। किस तरह, एक और बात आ गई यहाँ पे, लेट सपोज आपकी गाड़ी नहीं है, उस पर जो आपसे महीने के पैसे चार्ज करेंगे वो कम करेंगे। किससे? अगर आपकी गाड़ी पुरानी है। क्यों? क्योंकि आपकी पुरानी गाड़ी ज़्यादा ख़राब होगी, उसकी इंश्योरेंस के पैसे आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आपकी नई गाड़ी होगी तो इंश्योरेंस के पैसे आपसे कम चार्ज करेंगे। इसी तरह सेम इज द एग्जांपल फॉर अ वर्क प्लेस, अगर आपका वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो आपसे कम चार्ज किया जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हादसा आते हैं तो आपसे इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा चार्ज करेंगी। एंड मेंटेनिंग अ हैप्पी हेल्दी वर्कफोर्स, जब आप अपना इनपुट देंगे उनको, आप चाहेंगे कि आपके वर्कर्स सेफ रहें, तो वो वर्कर्स का भी मोरल हाई रहेगा एंड वो भी चाहेंगे कि इन रिटर्न हम भी अपनी इंडस्ट्री के साथ मुखलिस रहें, इनके साथ प्रॉपरली काम करें ताकि इनको भी फ़ायदा हो। कीप योर बिजनेस हेल्थ एंड सेफ बाय थिंकिंग अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी वन प्लानिंग वर्क, कोई भी काम हो उसके आगाज़ में आपने हेल्थ एंड सेफ्टी की प्लानिंग करनी है। टॉकिंग अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी विद योर टीम, अपनी टीम के साथ जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को डिस्कस करें। एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग सेफ एंड हेल्थी बिहेवियर, एंड बाय किस तरह आप खुद जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, यानी कि खुद हेल्थ एंड सेफ्टी के आप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, आप इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को, तो आप इसे अचीव कर सकते हैं। रिमेंबर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जॉब, नॉट समथिंग यू डू एडिशनल टू योर जॉब, यानी ये हर काम के आगाज़ में एक एसेंशियल पार्ट, एक ज़रूरी पार्ट है आपके किसी भी काम में। ऐसा नहीं कि आप इसको करें तो ठीक, ना करें तो कोई मसला नहीं। सो दिस इज़ नॉट द thing. You have to properly maintain and follow the procedures which are required. I hope you have learned a lot from this lecture. This is just the first lecture and हम समझते हैं कि why आयुष managing safely का हमें स्टडी करना चाहिए।